प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट और समन्वित प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड-19 के फैलाव को रोकना सुनिश्चित करने के लिए कई विभाग एक साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक, नर्सें और अन्य स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उनके इस योगदान की हमेशा सराहना की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने और संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी की ओर से किया जाने वाला सम्मिलित प्रयास है, जो इस तरह की परिस्थितियों में देश की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों को कम से कम करने जैसे प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 114 मामले सामने आ चुके हैं। ओडिशा में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। वहीं त्रिपुरा में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सिनेमा हॉल और जिम को कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के कुल 114 मामले सामने आ चुके हैं। आज 4 नए केस सामने आए। इनमें ओडिशा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और केरल में एक एक मामले हैं। 5200 लोगों को निगरानी में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें नियंत्रण और बचाव के कदमों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में सामूहिक कार्यक्रम और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की हिदायत दी गई है। Four new cases, one each from Odisha, Jammu and Kashmir, Ladakh and Kerala have been confirmed since the last update given to you. There are now a total of 114 confirmed cases in India as on today, including 13 cured and 2 reported deaths. Contact tracing activity of these positive cases has led to identification of more than 5,200 contacts which are kept under surveillance. We require a whole of society and a whole of government approach टू डील विद कोविड-19 डिजीज। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि हमें समस्त समाज और संपूर्ण सरकार इस मोड में काम कर कर कोविड-19 को कंट्रोल करना होगा। वहीं ओडिशा में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। हाल ही में इटली से लौटे एक शोधकर्ता को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और कड़ी निगरानी में रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और तुर्की से भारत आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यूएई, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। नए एहतियाती कदम 18 मार्च से 31 मार्च तक लागू होंगे। मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर 1800118797 पर डायल करके मदद ली जा सकती है। इसके अलावा 011 230 और साथ ही 011 230 14104 और कोड के साथ ही यानी कि 011 230 17905 पर फोन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही 011 230 18158 पर फैक्स भी किया जा सकता है। Of the MEA COVID control room, which has now become operational 24/7, the details of which have been intimated to all of you. And the function of the control room is to respond to the concerns of all Indians within the country and also from abroad. So this will be operational 24/7, and our officers are there to tackle any issue that will come in course of time. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 31 मार्च तक के लिए सभी जिम, नाइट क्लब बंद किए गए हैं। 50 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। केवल शादी में ही छूट रहेगी, लेकिन हो सके तो शादी को भी टाल दें। जिम, नाइट क्लब्स
स्पाज इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। और इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत पूरा खर्च उठाया जाएगा। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार में विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज का पूरा खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इसका वहन करेगी, सारा खर्च जो भी खर्च होगा। साथ ही इस रोग से किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उनके निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर देश में हर संभव एहतियात बरती जा रही है। रेलवे ने जहां एसी कोच में यात्रियों को मिलने वाला कंबल हटा दिया है, तो वहीं मेट्रो में भी साफ सफाई बढ़ाने के साथ साथ क्या करें और क्या ना करें की जानकारी प्रमुखता के साथ दी जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विभिन्न एजेंसियां भी हर संभव एहतियात बरत रही हैं। कोरोना से सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर रेलवे ने ट्रेनों के एसी कोच से कंबल हटा दिए हैं। अगले आदेश तक यही व्यवस्था रहेगी। यात्रियों की मांग पर कोच अटेंडेंट कंबल को सैनिटाइज करके उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ट्रेनों की कोच में लगे पर्दे भी हटा दिए गए हैं। कोच अटेंडेंट को सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। चादर और तकियों को भी विशेष तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। वातानुकूलित कोच का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रखा जा रहा है। सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। फिनाफ्थलीन की गोलियां हैं अंदर, हॉट ब्लोअर चलता है, 40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है और रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सैनिटाइज ब्लैंकेट दिए जा सके। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जागरूकता फैलाने और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई उपाय किए हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो में बुनियादी सुरक्षा उपायों के तहत यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे मेट्रो नेटवर्क में फैले कुछ प्रमुख स्टेशनों पर सूचनात्मक संदेश भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मेट्रो परिसर के भीतर सफाई के क्रम को और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक राजीव चौक, कश्मीरी गेट, केंद्रीय सचिवालय, चांदनी चौक, नई दिल्ली जैसे प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर डिजिटल स्क्रीन पर कोरोना वायरस के संबंध में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में क्या करें और क्या ना करें चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर देश के प्रमुख मंदिरों में भी लोगों की भीड़ के मद्देनजर जरूरी एहतियात बरती जा रही है। शिरडी प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालु कुछ दिनों के लिए शिरडी की यात्रा को स्थगित कर दें। इसके अलावा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपील की है कि वे 28 दिनों के लिए तिरुमाला का दौरा करने से बचें। वहीं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर समिति ने 31 मार्च तक भस्म आरती में श्रद्धालुओं की अनुमति पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण से यूरोप में हालात बेहद खराब हैं। इटली में एक दिन में 368, स्पेन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जहां यूरोप में अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 2000 को पार कर गया है, वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया। इटली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां पे रविवार को कोरोना वायरस से 368 लोगों की मौत हुई। यह अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे अधिक मौतें हैं। इससे इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 1809 हो गई।
स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमण के आज 1000 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 290 से अधिक लोगों की मौत हुई। इटली के बाद स्पेन यूरोप का कोरोना वायरस से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। फ्रांस में भी कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। एक और जहां फ्रांस में रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हैं, कैफे बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा और नाइट क्लब बंद हैं। हंगरी में भी कोरोना वायरस संक्रमण से पहले मौत की पुष्टि हुई है। ईरान में कोरोना वायरस से 129 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 853 पहुंच गया। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो चीन और इटली के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। और राज्यसभा में आज विशेष उल्लेख के तहत कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कोरोना से बचाव के उपायों को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने का सुझाव दिया। बीजेडी के डॉक्टर सस्मित पात्रा ने एटीएम मशीन को सैनिटाइज किए जाने और टेस्ट लैब की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार को कोरोना वायरस को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बारे में स्पष्टीकरण देकर उन्हें दूर करना चाहिए। I think the idea is all of us in positions of small office, big office have to spread the word. And today, sir, we ourselves in Parliament. Sanitization of the bank ATMs is extremely important, sir. At the moment, there is no such precaution. Secondly is regarding social distancing, sir. Testing, sir, very important. Across the country, there are 51 testing labs with a total capacity of 4,590 tests. Sir, this capacity needs to be increased going forward. कि जो भी हमारी श्रद्धा है उसके साथ हम जुड़े रहे, लेकिन घर में ही ये बात रहे, बाहर तक के सबको जमा न करे। यज्ञ के लिए मैंने देखा है कि काफ़ी लोग तैयार हुए हैं, 500,000, तो वैसा न हो। जितने भी एंट्री गेट हैं पार्लियामेंट के, उन सब पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। I know from the government whether the government is willing to adjourn the session. If they are very much interested in passing the budget, they can pass it by bringing it a appropriation bill that they can pass, and then the Parliament can be adjourned. If not today, tomorrow, day after this, it should adjourn. That is all. उचित समय पे जो रूमर्स चल रहे, वो रूमर्स में कुछ ग्रामर है नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सरकार के द्वारा ICMR के द्वारा स्पष्टीकरण दिए तो जनता के लिए फायदामंद होगा।